हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं माउथ अल्सर्स के बारे में। अल्सर्स का मतलब होता है छाले, मुंह में छाले के बारे में। मुंह में छालों के साथ साथ अगर आपकी जीभ में छाले हो रहे हैं, आपके मसूड़ों में हो रहे हैं, होंठ पे हो रहे हैं, मुंह में कहीं भी अगर आपके छाले हो रहे हैं तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपको बार बार छाले की दिक्कत क्यों हो जाती है और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो छालों के कारण और कारण के साथ साथ इसका इलाज आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके मुंह में बार बार छाले क्यों हो जाते हैं, ये दिक्कत आपको क्यों हो जाती है और इसके लिए आप क्या इलाज ले सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो माउथ अल्सर्स जो होते हैं वो स्मॉल पेनफुल लीजन्स होते हैं और ये आपके मुंह में कहीं पर भी हो सकते हैं। आपके लिप्स पर हो सकते हैं, लिप्स के अंदर की साइड हो सकते हैं, या फिर आपके टंग पर, जीभ पर हो सकते हैं, आपके मसूड़ों पर हो सकते हैं और ये आप में से किसी को भी हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल आपके मुंह में एक साइड पे छाला हो या फिर दोनों साइड के। जीभ में अगर छाला हो रहा है तो हो सकता है जीभ के दोनों साइड में छाले हो रहे हों या फिर एक ही साइड पे छाला हो रहा हो, या फिर अगर मुंह में छाला है तो एक छाला भी हो सकता है या फिर कई छाले एक साथ भी हो सकते हैं। तो कहीं पर भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और ये काफी पेनफुल भी हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, चबाने में दिक्कत हो सकती है, मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है, बात करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये काफी पेनफुल रहते हैं। स्मॉल लीजन्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा पेन देते हैं। और अगर आपके ये गले में भी हो रहे हैं, गले की साइड अगर छाले हो रहे हैं तो खाना निगलने में भी आपको दिक्कत होती है। तो छालों की वजह से आपको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपको पेन होता है। पेन के साथ साथ आपके मुंह में रेडनेस रहती है। अगर जीभ में छाले हैं, होंठ में छाले हैं तो पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी और उसकी वजह से आपको खाने पीने में भी दिक्कत रहेगी, बात करने में, मुंह खोलने में भी दिक्कत रहती है। तो छाले के आपके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, ये समझते हैं। तो माउथ मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से जो लेयर होती है वो काफी थिन रहती है और अगर किसी कारण वो डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। अब वो डैमेज भी कई कारण की वजह से हो सकती है। हो सकता है कि किसी इंजरी की वजह से आपकी माउथ मेम्ब्रेन डैमेज हो गई हो। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है छालों का इंजरी। अगर आपने तेज बाइट कर ली है, खाना खाते समय, चबाते समय अगर आपने गाल को तेज से बाइट कर लिया है, लिप्स पे बाइट हो गया है, तो उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है, मेम्ब्रेन इंजर्ड हो जाती है और छाला हो सकता है। या फिर बात करते समय अगर आपने धोखे से बाइट कर लिया है, तेज बाइट हो गया है, चब गया है धोखे से, तो उसके कारण भी, इंजरी के कारण आपके मुंह में उस जगह जहां पर बाइट हो जाता है वहां पर छाला हो जाता है। तो सबसे पहला कारण आपके मुंह के छाले का होता है इंजरी। अगर कहीं पे भी किसी भी कारण इंजरी हो जाती है तो उस जगह आपको छाला हो जाता है। दूसरा मेन कारण होता है आपका ड्राई माउथ। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, अगर आपको पानी की मात्रा आपकी बहुत कम है पीने की, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले होने लगते हैं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं, दिन भर में अगर आप 1 या 2 या 3 ग्लास ही पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आपको होती है और उसकी वजह से आपके मुंह में छाले होने लगते हैं। देन इसके अलावा ब्रेसेस आपकी दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपने अपने मुंह में, अपने दांतों पर ऑर्थोडोंटिक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अपने दांतों पर आपने तार का ट्रीटमेंट करवाया है, ब्रेसेस लगवाए हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। जो वायर रहता है, अगर वायर बाय चांस कहीं पर चुभ रहा हो, आपके होंठ पर चुभ रहा हो या फिर चिक्स पर चुभ रहा हो, अगर वायर के चुभने की वजह से वहां पर इंजरी हो रही है तो ब्रेसेस भी कारण बन सकता है। अगर आपके दांतों पर ब्रेसेस लगे हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है आपके मुंह में छाले होने का। इसके अलावा अगर आप एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं या फिर एसिडिक ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी कारण बन सकता है छाले होने का। आपके मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं अगर आप एसिडिक फूड, जो एसिड वाले फूड्स होते हैं, वो अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी डाइट में एसिडिक फूड ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको छाले हो सकते हैं।
देन एक पॉइंट रहता है डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपका पेट सही नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर दिक्कत रहती है, तो डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं है, अगर आपका पेट सही नहीं रह रहा है, तो उसके कारण भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। छाले होने का, माउथ अल्सर्स होने का एक कारण आपका इम्प्रॉपर डाइजेशन भी रहता है। देन इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक कारण हो सकती है मुंह में छाले होने के। लैक ऑफ विटामिन B12, जिंक, आयरन की कमी होना। अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, बार बार छाले होने की दिक्कत हो रही है, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी आपका एक कारण बन सकती है। देन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर कोई फीमेल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर अगर मुंह में छाले ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार छाले उसी समय होते हैं, तो हो सकता है हार्मोनल चेंजेस भी एक कारण बन सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपके उस समय पर मुंह में छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर्स आपके हो जाते हैं। देन एक कारण हो सकता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, नींद प्रॉपर आप नहीं ले रहे हैं, नींद की कमी हो रही है, स्लीप अच्छे से नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। या फिर एक कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर मुंह में गंदगी हो रही है, आपके मुंह में गंदगी ज़्यादा जमा रहती है, आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो छाले होना कॉमन है, आपके मुंह में छाले बने रहते हैं। या फिर कई डिजीजेस भी इसके कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे कि आपके मुंह में बार बार छाले क्यों हो जाते हैं, छाले होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इसका आप क्या इलाज ले सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, आपके कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपके छाले हो रहे हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रीटमेंट, कॉज को रिमूव करना। अगर आपका छाला इंजरी की वजह से हो रहा है, अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार की इंजरी हो रही है किसी भी चीज़ से, चाहे वो अगर ब्रेसेस की वजह से हो रही है, अगर आपने ब्रेसेस लगवाए हैं और उसकी वजह से आपको इंजरी हो रही है, बार बार ब्रेसेस चुभ रहे हैं, तार चुभ रहा है, तो उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिक्स करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, ताकि वो जो तार एक्स्ट्रा है जो चुभ रहा है वो आपको चुभे ना और आपको अल्सर्स ना हो। इसके अलावा अगर आपको बाइट हो जाता है, आपके दांत, अगर आप दांत में आपके कस चेक करेंगे, दांत चेक करेंगे, अगर दांत आपके ज़्यादा नुकीले हैं, चुभते हैं दांत की वजह से आपका जो गाल है वो कट जाता है, तो दांतों की भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिक्स करवा सकते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दांतों का जो शेप है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका जो शार्प पॉइंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है और आपकी ये प्रॉब्लम हट जाती है, जिसकी वजह से आपके गाल पे या फिर आपके लिप्स पे इंजरी हो रही थी। या फिर बोलते समय या फिर खाते समय अगर आपका गाल कट जाता है, या फिर आपका जो जीभ है या फिर आपके लिप्स हैं वो कट जाते हैं, तो उस समय भी आप ध्यान दें कि आपको कटे ना। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है रिमूवल ऑफ कॉज। जिस वजह से आपके मुंह में या फिर जीभ में या फिर लिप्स पर छाले हो रहे हैं, सबसे पहले आप उस चीज़ को जो छाले कर रही है, जो इंजरी कर रही है, सबसे पहले आप उसको रिमूव करें। सेकेंड, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस आपको दिए जाते हैं, उससे आप दिन में कम से कम 2 बार उससे कुल्ले करें, इससे छालों में आपके जल्दी रिलीफ मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा जो टॉपिकल जेल होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपको दिया जाता है, जिसमें एनेस्थेटाइजिंग एजेंट रहता है, आपके उस एरिया को ये नम कर देता है, यानी कि जो आम भाषा में बोलते हैं कि सुन्न कर देता है। इससे आपको जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है। छाला होने की वजह से आपको उस जगह ज़्यादा पेन रहता है, पेनफुल हो जाता है, रेडनेस रहती है, आप खा नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, गुटक नहीं पा रहे हैं, खाना प्रॉपर अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। तो टॉपिकल जेल अप्लाई करने से आप खाना भी प्रॉपर अच्छे से खा पाएंगे, आपको उस जगह पर दर्द नहीं होता है। देन अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक कारण है आपके मुंह में छाले होने का, तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लें ताकि छाले आपके जल्दी ना हो। और अगर जो सबसे कॉमन कारण होता है आपके मुंह में छाले होने का, पानी की कमी होना, तो आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपके छाले कम होते हैं। पानी की कमी बहुत कॉमन एक कारण बनता है, आम कारण होता है आपके मुंह में छाले होने का। अगर आप पानी बहुत कम पिएंगे तो बार बार आपको ये छाले की दिक्कत बनी रहती है, आपके मुंह में, लिप्स पर या फिर जीभ पर छाले बने रहते हैं। या फिर अगर आपके इन्फेक्शन कारण है,
अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके मुंह में या फिर गंदगी है, गंदगी की वजह से, तो उसका आप ट्रीटमेंट लें। आप इन्फेक्शन की वजह से अगर छाला हो रहा है तो सबसे पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है, दांतों में गंदगी जमा ज़्यादा है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर उसका पहले ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करवाएं, ताकि उसकी वजह से जो छाले हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स थे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स थे, जिससे आपके मुंह में जो छाले हो रहे हैं, बार बार छाले होने की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। बार बार अगर पानी की कमी की वजह से छाले हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, न्यूट्रिशनल डाइट लें। इंजरी के कारण हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उस कॉज को रिमूव करें जिसकी वजह से आपके मुंह में इंजरी हो रही है। गाल पे या फिर जीभ में कहीं पर अगर इंजरी हो रही है तो सबसे पहले उसको रिमूव करें। इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट लें। तो जिस कारण की वजह से अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, उस कारण के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट लें। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ होम रेमेडीज भी रहती हैं, घरेलू ट्रीटमेंट भी रहता है, यानी कि कुछ घरेलू उपाय भी रहते हैं छालों को ठीक करने के लिए, कि घर पर आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। आपको छाले हो रहे हैं तो घर पर क्या ऐसी चीजें रहती हैं, घरेलू क्या चीजें रहती हैं जिससे आप अपने मुंह के छालों को ठीक कर सकते हैं। तो जो होम रेमेडीज हैं वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने छालों के लिए घर पर ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए होम रेमेडीज रहती हैं। तो उस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए, सारे होम रेमेडीज को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करिए, ताकि जो वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीडियो होम रेमेडीज की है, उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। आज की इस वीडियो में हमने समझा है सिर्फ कारण और इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।